दिल्ली में अब आप पार्टी की सरकार बनना तय है। 28 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेने के लिए अपनी पूरी तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसके पहले कई ऐसी चुनौतियां हैं जो उन्हें काफी उत्साहित भी कर रही हैं और जिनके पूरा होने को लेकर दिल्ली की जनता काफी ज्यादा उत्साहित है और काफी उम्मीदों के साथ टकटकी लगाए बैठी है कि आखिरकार क्या होता हुआ दिखाई देगा। अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा है कि शपथ लेने के तुरंत बाद जनता से किए गए तमाम वायदों को वो फौरन पूरा करने में जुट जाएंगे और सबसे पहले वो जन लोकपाल बिल लेकर आना चाहते हैं और 15 दिनों के भीतर ही लोकपाल बिल को लेकर सामने उपस्थित होंगे। इसके साथ साथ जिन 18 मुद्दों पर उन्होंने कांग्रेस के साथ सहमति बनाई है और एक तरह से जिसके आधार पर कांग्रेस उन्हें सहयोग दे रही है, उन मुद्दों पर भी फौरन कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से तैयार हैं उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए। लेकिन क्या ये रास्ता, क्या ये डगर उनके लिए उतनी ही आसान है जितना वो दिखाना चाहते हैं? देखिए रिपोर्ट। अब तो हम आजाद हो गए हैं, ये देश आजाद हो गया है और चुनी हुई सरकार है। तो सर क्या आपको पहले नहीं पता था ऐसे में जन लोकपाल का क्या होगा? आपके मेन एजेंडा 15 दिन में आएगा। अड़चनी भाई थोड़ा दूर करेंगे, ऐसी क्या बात है? ये 18 मुद्दे हम विधानसभा में रख देंगे। जो विधायक दिल्ली का इन 18 मुद्दों से सहमत है और उसे लगता है कि दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, दिल्ली में बिजली के दाम कम होने चाहिए, दिल्ली में पानी के दाम कम होने चाहिए, दिल्ली में पानी घर घर पहुंचना चाहिए, दिल्ली में ठेकेदारी प्रथा बंद होनी चाहिए, दिल्ली में शिक्षा का स्तर बढ़ना चाहिए, दिल्ली में स्वास्थ्य, जो विधायक को लगता है वो समर्थन करेगा। ये जीत आप लोगों की है और थोड़ा सा समय दीजिए, एक बारी सरकार बन जाए। सरकार बन जाने के बाद मैं ऐसे ही मिला करूंगा जी, पार्क में ही मिलूंगा। मैं सरकार से कोई बंगला नहीं ले रहा, वहाँ पे नई दिल्ली में एक फ्लैट में रहूंगा और फ्लैट के सामने आप भी मेरी सिक्योरिटी होगी। तो अभी आपने देखा अरविंद केजरीवाल को साफ तौर पर कह रहे हैं। सुबह सुबह उन्होंने कहा कि जन अदालत इसी तरीके से लगाऊंगा, लोगों के बीच पार्क में इसी तरीके से मिला करूंगा। मुख्यमंत्री बन गया तो शायद आपसे मिलना बहुत आसान नहीं होगा, लेकिन ऐसे ही पार्क में आऊंगा, जनसभा लगाऊंगा, लोगों की दिक्कतों को सुनूंगा और उसका समाधान तुरंत निकालूंगा। अरविंद केजरीवाल ने तमाम वायदे जो किए हैं और उनकी पार्टी ने जो वायदे किए उन्हें पूरा करने का पूरा दमखम दिखा रही है आप पार्टी और अरविंद केजरीवाल। क्या वाकई में ये वायदे सार्थक होते हुए दिखाई दे रहे हैं? हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं आप पार्टी से वरिष्ठ नेता गोपाल राय, जगदीश मुखी बीजेपी के वरिष्ठ नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जितेंद्र कोचर कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र जी, शुरुआत में आपसे करता हूं। 18 मुद्दों पर आप लोगों ने तथाकथित तौर पर जनता के मुद्दों पर आप पार्टी को अपना समर्थन दिया। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी बार बार यह कह रही है कि ज्यादा वक्त नहीं है, 15 दिन में लोकपाल और उसके तुरंत ही बाद सारे वायदे पूरे। आपको भरोसा है? देखिए, मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से एक प्रोग्राम देख रहा था, तो जो कानून के विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं, वो भी ये मान रहे हैं, हम भी ये मान रहे हैं कि 15 दिन में जन लोकपाल बिल नहीं आ सकता। आज पहले दिन आप देख लीजिए कि केजरीवाल जी ने 2 बयान देने पड़े। सुबह उन्होंने कहा कि इसमें अभी दिक्कत है, कठिनाई है, इसको देखते हैं कैसे करेंगे, लेकिन शाम होते ही उन्होंने कह दिया कि नहीं, इसको 15 दिन में हम लागू कर देंगे। या तो कानून के जो जानकार उनको जो सलाह दे रहे हैं वो ठीक नहीं है, समझदार नहीं है, या इनको जानकारी नहीं है, क्योंकि ये बिल पास होने एक लंबा प्रोसीजर है, अडॉप्ट करना पड़ता है। आपको पहले इसमें माननीय महामहिम उपराज्यपाल जाएगी, लेकिन आपको माफ कीजिएगा, मैं जरा चूंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है, इसलिए मैं बहुत जल्दी चीजों को लेकर आगे बढ़ना चाहूंगा। नहीं, मैं दूसरी जो मुद्दे इन्होंने उठाए हैं, हमारी पार्टी ने उन मुद्दों को ही समर्थन दिया है। जिस तरह ये चाहते हैं कि 700 लीटर पानी प्रतिदिन मुफ्त दिया जाएगा। चलिए पहले जरा जन लोकपाल पर ही चर्चा कर लेते हैं। आपने कहा कि जन लोकपाल को 15 दिन में ला पाना व्यवहारिक नहीं है, तो ये कांग्रेस का मुद्दा है। मैं आता हूं जितेंद्र जी, आपके दूसरे मुद्दों पर भी आऊंगा, लेकिन पहले जरा लोकपाल पर बात कर लेते हैं। मैं वापस आता हूं आपके पास। जगदीश मुखी साहब, 15 दिन में लोकपाल, कितने आश्वस्त हैं आप? देखिए, मुझे पहले एतराज ये है, ये जनता को गुमराह कर रहे हैं जन लोकपाल शब्द इस्तेमाल करके। दिल्ली में लोकपाल का कोई मतलब ही नहीं है, दिल्ली में लोकायुक्त होता है। और जन लोकपाल, क्योंकि जन लोकपाल से इनको वहां पर एक समर्थन मिला था, आज उसी की रट लगा रहे हैं।
जन लोकपाल जो है वो लोकसभा के लिए है। जन लोकपाल में आपने बात की थी कि हम वहां पर सीबीआई की सारी पावर जो है वो खत्म कर, ठीक है, और मुक्त करना चाहते हैं अपने सरकार के शिकंजे से। यहां कहां से मुक्त करेंगे? यहां तो उनके पास पुलिस भी नहीं है, यहां उनके पास सरकार भी नहीं है, ये यूटी सरकार है। सवाल ये है, पहली चीज मेरा ऐतराज यहीं पर है, जन लोकपाल की बजाय वो ये कहें कि दिल्ली का लोकायुक्त जो है उसके पास पूरी पावर नहीं है, वो ये भ्रष्टाचार को रोकने के अंदर कामयाब नहीं है, तो उसे सशक्त करेंगे। उसके लिए इनको अमेंडमेंट बिल लाना पड़ेगा। बिल लाना है तो बिल लाने से पहले वो बिल तैयार करके पहले एलजी साहब को देना होगा, होम मिनिस्ट्री उसे वेट करेगी। होम मिनिस्ट्री की अप्रूवल के बिना वो बिल पेश ही नहीं कर सकते। तो ये जब तक प्रक्रिया अडॉप्ट नहीं करेंगे, मुझे हैरानी इस बात की है सर कि आज उनका ये कहना कि 15 दिन के अंदर हम असेंबली का सत्र जो है वो मैदान के अंदर बुलाएंगे, अपने रामलीला मैदान में बुलाएंगे और वहीं पर हम जन लोकपाल बिल लाएंगे और वहीं पर पास करेंगे। ये तो एनआरकी वाली बात होगी। चलिए, क्या विधानसभा सत्र वहां लगेगा जिस तरह की बात करते हैं? ये तो मैं कहता हूं कि एनआरकी वाली बात कर रहे हैं जी। गोपाल राय जी, आपकी प्रतिक्रिया। कांग्रेस और बीजेपी का रुख आपके सामने। देखिए, पहली बात यह है कि हमारा लक्ष्य है भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने वाले एक मुकम्मल और सशक्त कानून को बनाने का। जन लोकपाल नाम उसका रख दिया जाए, लोकायुक्त रख दिया जाए, इधर से किया जाए, उधर से पास किया जाए, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि एक मजबूत इरादे के साथ उस कानून को बनाने की पहल आम आदमी पार्टी की सरकार शुरू करेगी और हमने पहले सारी पार्टियों को लिख करके दिया है। जो भी अड़चने हैं, अगर केंद्र के कानून बाधा बनते हैं तो उसको कांग्रेस को दूर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार मिटाने के लिए अगर हमारा कानून गलत है तो विरोध करो, लेकिन अगर भ्रष्टाचार निवारण के लिए मजबूत कानून बनता है और जो भी अड़चने आएंगी उसको हम लोग निपटेंगे और वो कानून बनाने की तरफ हम बढ़ेंगे। मैं माफ कीजिएगा, मैं बीच में आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा। दिल्ली में सरकार बनेगी आपकी, लोकायुक्त अगर आप लेकर आते हैं तो ये आपकी पहल पर होगा। 15 दिन का डेडलाइन आपके नेता दे रहे हैं, इसमें दूसरे दोनों का क्या काम है? सहमति लोगों से बनाना आपकी जिम्मेदारी बनेगी क्योंकि ये आपकी सरकार होगी। हाँ, हम बनाएंगे अजय जी, जो भी करना पड़ेगा हम इसके लिए करेंगे जी। सहमति भी बनाएंगे, संवाद भी करेंगे, संघर्ष भी करेंगे जी। तो 15 दिनों में क्या हम दिल्ली में लोकायुक्त देख पाएंगे जिसका भरोसा अरविंद दे रहे हैं? क्योंकि बहुत बड़ी बात है गोपाल जी, आप भी इसकी व्यवहारिकता पर शायद सवाल उठा सकते हैं क्योंकि 15 दिन का समय जरा कम लगता है। पॉसिबल नहीं है। पहली बात यह है कि जी जितेंद्र जी, मैं आ रहा हूं आपके पॉसिबल तो आम आदमी पार्टी की सरकार भी पॉसिबल नहीं थी जी। हम अपने तरफ से मजबूत इरादों के साथ और नेक नियत के साथ अपने कदम को लेकर के आगे बढ़ेंगे, ये हमारा फैसला है। उस समय क्या दिक्कत आती है, उन परिस्थितियों के अनुरूप उसका समाधान निकालने के लिए बढ़ेंगे। चलिए जितेंद्र जी, तो आप इसमें सहयोग देंगे ना, क्योंकि आप भी तो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इस देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, तो आपका तो पूरा सहयोग होना चाहिए। देखिए, हमने तो पूरा सहयोग और समर्थन इनको दिया, बिना ये कुछ करके दिखाएं। खाली बातें करने से काम नहीं होने वाला अब, क्योंकि अब मैं कुएं की गहराई का तभी आदमी को अंदाजा होता है जब स्वयं आदमी उस कुएं में उतरता है। अब ये कुएं में उतर चुके हैं, गहराई का अंदाजा भी हो रहा है, लेकिन उतावलापन और जल्दी ये ठीक नहीं है। ये भी कहा जा सकता था कि इसको आने वाले दिनों में हम करेंगे, लेकिन एक दिन में केजरीवाल जी के 2 बयान आना कि हम इसको 15 दिन में कर लेंगे, लेकिन जो कानून की जानकारी रखते हैं, कानून के चलिए, तो आपको शक है, आपको शक है, माफ कीजिए जितेंद्र जी, इम्पॉसिबल है बिल्कुल, क्योंकि इतनी जगह से क्लियरेंस लेनी है। इन्होंने कैसे क्लियर लेना है, कैसे ये जाने। अब ये कहें कि कल ही हम इसको कर देंगे, 4 दिन में कर देंगे, ऊपर से परमिशन मिले, कानून से ऊपर कोई नहीं है। चलिए, तो बिल्कुल आप इसकी व्यवहारिकता पर सवाल उठा रहे हैं। जगदीश जी, एक बहुत छोटी टिप्पणी आपकी, क्योंकि उसके बाद मुझे कुछ और चर्चा आगे बढ़ानी है। जगदीश जी, देखिए, मुझे जो गोपाल राय जी कह रहे हैं, भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं, उसका स्वागत करते हैं हम जी। ये लोकायुक्त बिल के अंदर कोई भी ऐसा अमेंडमेंट जो लोकायुक्त और पावरफुल बनाने के लिए लाते हैं, भ्रष्टाचार दूर करने का, हम उसका स्वागत करेंगे जी। किंतु बात वहीं आती है जो मैंने आपसे निवेदन किया कि ये कहते हैं कि हमने
सरकार बनाने के लिए। भाई आप वक्तव्य बार बार बदल रहे हो, पिछले 12 दिन के अंदर आपके 12 बार वक्तव्य बदले हैं आपने। कभी आप कहते हैं कि हम कांग्रेस का या किसी और पार्टी का ना समर्थन देंगे ना उनसे समर्थन लेंगे, उसके पश्चात आप उनके सरकार बनाते हैं जी। आप अपने प्रिंसिपल को ताक में रख देते हैं। एक तरफ आप ये कहते हैं कि हम सत्ता नहीं चाहिए, हमें तो केवल मात्र व्यवस्था में परिवर्तन करना है। जी। व्यवस्था में परिवर्तन करने वालों के अंदर इतनी सत्ता की भूख तो मैं पहली बार देख रहा हूं जी किसी व्यक्ति के अंदर। जगदीश जी, आप सारे सिद्धांतों को ताक में रख करके भी आप विरोधी विचारधारा के साथ मिलकर कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं। मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, माफ कीजिएगा। आज हम तमाम वायदों की व्यवहारिकता पर ज्यादा चर्चा करें तो बेहतर होगा। मैं बस कुछ ही देर के लिए एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा। यहां पर 3 हफ्तों के बाद दिल्ली वासियों को आखिरकार एक मुख्यमंत्री मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और 28 दिसंबर के बाद एक अदद सरकार। दिल्ली के रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे अरविंद केजरीवाल। उसके साथ साथ कई चुनौतियां भी हैं और इतना ही नहीं, आपको यह भी हम बता दें कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से बिना शर्त पहले समर्थन देने की बात करती आ रही थी, अब सशर्त समर्थन की बात कर रही है।